पीएमसी की जो इस नारावा जो फैसला है कि उन्होंने किया उसकी अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से हम मजम्मत करते हैं। और जनाब वाला एक बाकायदा उस वक़्त जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी उसके हवाले से स्टूडेंट्स के बाकायदा टेस्ट हुए, मेरिट बनाए, मेरिट लिस्ट बनाए, उसके हवाले से उनकी एडमिशन्स हुए थे। अब उस टेस्ट को दोबारा कैंसिल करके अब दोबारा इनसे एक एग्ज़ाम करवाने की जो पीएमसी बात कर रही है वो मैं समझता हूँ इंतहाई गलत है। और उसमें वो चीज़ ज़ेर मैं बात करूँ जानी तो इसकी हम मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि पहले जो एक मेरिट लिस्ट बन गया था उस मेरिट लिस्ट के मुताबिक स्टूडेंट्स के दाखिले करवाए जाएँ और उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाए। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप रूलिंग भी दें कि गवर्नमेंट के सतह पे इसको पीएमसी के साथ टेकअप किया जाए, क्योंकि उस वक़्त एक बिल की सूरत में जब बोलान मेडिकल कॉलेज को बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी की कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जो थी उस बिल को हमने भी सपोर्ट किया था और हमारी नीयत उस वक़्त ये थी और उस वक़्त के जो जिम्मेदारान थे उनकी भी नीयत ये थी कि बोलान मेडिकल कॉलेज जो है वो ऑलरेडी एक डेवलप्ड कॉलेज है, तो उसके साथ साथ जो नए कॉलेजेस बने हैं उनको हमने कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी इसलिए बनाने पे उनकी हिमायत की थी यूनिवर्सिटी की, ताकि यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये जो लोरलाई मेडिकल कॉलेज है या खुजदार मेडिकल कॉलेज है, जालवान मेडिकल कॉलेज, ये भी उस यूनिवर्सिटी की अम्ब्रेला के नीचे ये डेवलप होते रहे। हमने इसलिए उस बिल की वो किया था और हम आज भी उस पर कायम है कि बोलान मेडिकल कॉलेज की बजाय लोरलाई मेडिकल कॉलेज और जालवान मेडिकल कॉलेज हो या जो तुर्बत मेडिकल कॉलेज है, इनको जो है यूनिवर्सिटी की कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की ज़रूरत होती है। ये कहीं पे किसी रूल में नहीं लिखा है कि खामखा में जो कॉलेज ऑलरेडी डेवलप है बोलान मेडिकल कॉलेज, खामखा में उसको बोलान मेडिकल कॉलेज को ही उसके अंडर दिया जाए। तो हम ये समझते हैं कि जो नए कॉलेजेस बने उन कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी की कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनाई जाए ताकि यूनिवर्सिटी की अम्ब्रेला के नीचे ये कॉलेजेस भी ग्रो कर लें और ये कॉलेजेस भी डेवलप हो जाए। बहरहाल पीएमसी का जो इशू है इस वक्त स्टूडेंट्स को जो दरपेश है वो उस वजह से नहीं है कि बोलान मेडिकल कॉलेज को इंडिपेंडेंट करके लोरलाई और जालवान मेडिकल कॉलेज को कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनाई, नई यूनिवर्सिटी उसमें से ख़त्म हुआ है। बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी भी अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, उसका वाइस चांसलर भी अभी तक फंक्शन अपने कर रहा है और वो तमाम चीज़ें अभी तक अपनी जगह पे वो जो है वो इंटेक्ट है। और जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे कॉलेजेस हैं वो भी इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स भी उनके अपने जो है पावर्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर ये जैसे ज़ेरे भाई कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को हमने ख़त्म कर दिया, अगर यूनिवर्सिटी ख़त्म हुआ है तो फिर हम वाइस चांसलर को तनख्वाह किस बात की दे रहे हैं, उसको मराहत किस खाते में हम दे रहे हैं जब यूनिवर्सिटी ही नहीं रही। जनाब वाला अगर मैं छोटी सी मिसाल तो खुदा न खास्ता खाली असम्बली डिज़ाल्व भी होती है तो स्पीकर या हम जो असम्बली के मेम्बरान हैं हमारी तनख्वाहें ऑटोमेटिकली बंद होती हैं। अगर यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के जितना अमला है उसकी तनख्वाहें, उनकी मराहत, उनके फंक्शंस, उनके ऑफिसेज, उनकी जो बाकी तमाम चीज़ें, शुक्रिया बजट इस बजट में भी उनके लिए बजट तक रखा गया है, तो वो कहाँ से फंक्शन कर रहे हैं, वो बजट हमने क्यों दिया जब एक इदारा नहीं है तो उस इदारे के लिए बजट कैसे है। बजट हम इस्तेमाल करते हैं, तनख्वाह एज ए वाइस चांसलर हम लेते हैं जब काम की बारी आती है, जब फंक्शन की बारी आती है, जब प्रोग्रेस की बारी आती है तो उस वक्त हम कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया, यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया। ये इसी पर वो करते हैं, हमें यकीन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप रूलिंग दें कि जो सेक्रेटरी हेल्थ है वो फौरन जो है जो हमारे कॉलेजेस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से पीएमसी से बात करें और ये जो मौजूदा स्टूडेंट्स को दोबारा इन्होंने एग्ज़ाम और इन चीज़ों पे पुराने जो इनके टेस्ट थे या पुरानी जो मेरिट लिस्ट थी उसको ख़त्म किया गया, उस मेरिट लिस्ट को दोबारा बहाल किया जाए और पीएमसी को पाबंद कर ले कि जो पीएमडीसी के हवाले से जो एक मेरिट लिस्ट बनी थी उस मेरिट लिस्ट को अडॉप्ट कर ले और इन स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को बचाए। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया।